अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड रिएक्शंस। मैं हूं इजाज़ रज़ा और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूं। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी तख्लीक़ात अल्लाह पाक की मौजूद हैं जिसको हम पहली बार देख रहे होते हैं और जिसको हम देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, जिसके राज को आज तक हमारे साइंसदान नहीं समझ सके। अल्लाह ताला की पैदा की हुई बहुत सारी निशानियाँ इस दुनिया में मौजूद हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि पूरी दुनिया में घूमो और सैर करो और देखो हमारी निशानियाँ। तो अल्लाह ताला की निशानियाँ हमें देखनी चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा। आज हम ऐसी वीडियो देखेंगे जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको आप पहली बार देख रहे होंगे या अगर पहले आपने कभी देखा भी हो तो उसके बारे में आप सोच जरूर रहे होंगे कि अल्लाह ताला की कैसी ये तख्लीक है, क्या इसके पीछे राज है। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसी अल्लाह की तख्लीक दिखा रहा हूँ कि जिसको देख के आप एक बार सुबहान अल्लाह ज़रूर कहेंगे। चले देखते हैं वीडियो को और सुबहान अल्लाह ज़रूर कहिएगा। Watching World Reaction। तो जी व्यूअर्स, चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं अल्लाह की तख्लीकात। और थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि बाहर हमारे यहाँ थोड़ा सा काम हो रहा है। अगर कोई गाड़ी वाड़ी की आवाज़ आ रही हो आपको तो प्लीज़ उसको ज़रा बर्दाश्त कीजिएगा और वीडियो देखिएगा। मैं खुद थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, कोई बात नहीं, खैर है, काम तो ज़ाहिरी बातें करने लोगों ने। ओके जी, चले स्टार्ट करते हैं। इस बात में कोई भी शक नहीं कि ये दुनिया हैरान व अजीब कर देने वाले करिश्मों से भरी पड़ी है और हम में से किसी ने भी दुनिया में मौजूद तमाम करिश्मों को अभी तक मुकम्मल नहीं देखा। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसा जिसमें आप देखेंगे दुनिया भर से कुछ ऐसी चीजें जो हमारे ख्याल में आप अपनी जिंदगी में पहली दफा देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ मौजूद बेल आइकॉन को लाजमी दबा दें। एज ऑफ रेन दोस्तों, अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो आपने ये लाजमी देखा होगा कि आप एक इलाके से दूसरे इलाके में गए और हैरान रह गए क्योंकि जिस इलाके से आप आए थे वहाँ बारिश हो रही थी, जबकि जिसमें आप दाखिल हुए हैं वहाँ पे धूप थी या बारिश नहीं हो रही थी। अब ये नज़ारा काफी आम देखने को मिलता है, लेकिन इससे भी हैरान कर देने वाली और जबरदस्त चीज है अगर आप एक ऐसी जगह पर खड़े हो जहाँ पे एक जानिब बारिश हो रही हो और दूसरी जानिब बिल्कुल खुश्की हो। इस वीडियो में आप यही देख रहे हैं, इत्तेफाक से किसी शख्स के बिल्कुल सामने बारिश हो रही है लेकिन इसके एक तरफ बिल्कुल खुश्की है। ये नज़ारा देखने में ही बड़ा कमाल लगता है और वाकई ये सिर्फ अल्लाह की कुदरत ही कर सकती है। भाई बाज़ दफा तो ये नज़ारा कुछ ऐसा होता है जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ओले गिर रहे हैं, ओले गिर रहे हैं एक साइड पे और दूसरी साइड पे बारिश का कतरा भी नहीं है। खुदा की कुदरत है, सुभान अल्लाह। ब्लीडिंग ट्री दोस्तों, हमें बचपन से सिखाया जा रहा है कि दरख्त जानदार हैं क्योंकि ये सांस लेते हैं, पढ़ते भी हैं और महसूस भी करते हैं। लेकिन शायद आपको ये कभी किसी ने नहीं बताया होगा कि दरख्त का खून भी निकलता है। जी हाँ जनाब, दुनिया में कुछ ऐसे दरख्त भी पाए जाते हैं जिनको काटने पे इनमें से खून निकलता है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल साइंसदान इसे दरख्तों की एक बीमारी मानते हैं जिसमें उनके अंदर एक खास किस्म का मादा पैदा होना शुरू हो जाता है, लेकिन हम तो इसे अल्लाह की कुदरत ही कहेंगे। देखिए कैसे इस दरख्त से खून धड़ाधड़ निकल रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये क्या? फ्लेक्सिबल पेपर स्कल्पचर्स दोस्तों, इंटरनेट पे आपने बहुत दफ़ा ऐसी वीडियोस देखी होगी जिसमें कोई लड़का या लड़की किसी स्कल्पचर को एक ऐसे लचकदार अंदाज में खोल रहे होते हैं जैसे कि चिंगम का बना हो। लेकिन हम आपको बताते चले कि ये मुजस्मे किसी चिंगम के नहीं बल्कि आम से कागज के बने होते हैं। दोस्तों, इस अजीबोगरीब किस्म के फन का मालिक का नाम फेलिक्स सेम्पर है, जिनको इसका आइडिया तब आया जब वो किसी ऑफिस में कागज के बंडलों के दरमियान काम कर रहे थे। दोस्तों, ये इस कदर महारत से बनाए जाते हैं कि अगर आप इस कागज को खींचकर दोबारा वापस रखें तो वापस इंतहाई खूबसूरत और अच्छी शक्ल बन जाती है। सच में है ना अजीब सी बात। स्टोन आर्टिस्ट दोस्तों, आपने इंटरनेट पर इस पत्थर की वीडियो और तस्वीरें बहुत वायरल होती देखी होंगी और आप हैरान हो रहे होंगे कि ये पत्थर ऐसे कैसे वजूद में आया। लेकिन आपको बताते चले कि दुनिया में एक ऐसा फनकार भी मौजूद है जो पत्थरों को तराश खराश कर ऐसी शक्ल दे देता है कि इंसान की अकल ही दंग रह जाती है। जी हाँ, वो अपने काम में इतने माहिर हैं कि आप उनकी तराश खराश की हुई चीजों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही एक और कलाकार
फ्रांस का भी है, जो पत्थरों को पहले तराश खराश Very करके good. खास शक्ल देता है और फिर पत्थरों के दरमियान में एक मेटल को भर देता है। देखने में ये फन पारे ऐसे बिल्कुल, खूबसूरत मैं और कुदरती देखने दिखाई से देते हैं कि अजीब किसी सा भी वो आम इंसान फील हो को रहा है। धोखा दिया जा सकता कैसे हो है। सकता सच है में ये? ये एक कमाल घाट है। वाटरफॉल बिल्डिंग, हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ वाटरफॉल देखने के लिए दूर दूर जाने पे काफी लंबा चौड़ा पैसा खर्च चाइना कर है देते भाई, हैं। चाइना सब लेकिन कुछ कर चाइना में अब सकता है लोगों भाई। को ऐसा करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि चाइना में एक 120 मंजिला इमारत में खूबसूरत और जबरदस्त क्या मसनूई क्या करेगा वाटरफॉल लगाया चाइनी? गया है, जो कि असल वाटरफॉल की तरह ही लगता है और दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई वाटरफॉल भी कहलाता है। लेकिन दोस्तों, इसको चलाना इतना महंगा है कि इसको चलाने के अच्छा। लिए 1 घंटे में सिर्फ चाइना के 800 18,000 युआन इस्तेमाल होते हैं, 1 जो कि hour के। पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 18,000 रुपए बनते जिसने हैं। लगाया वो तो चलाएगा ही। ब्राजीलियन स्कीपर सुभान कैटरपिलर। अल्लाह, दोस्तों, इस वीडियो को सुभान देखकर तो अल्लाह। खुद बहुद आपके मुंह वाह, से वाह। सुभान अल्लाह निकल जाएगा। जरा इस कीड़े को तो देखें, इसका अपना कोई रंग नहीं है, ओह। यानी आप इसके जिस्म के अंदर की तमाम चीजें अपनी आंख से देख सकते हैं। ये वाकई में अल्लाह की कुदरत का जबरदस्त नजारा है। लेकिन इससे भी हैरत की बात यह है हाँ, कि जब तितली ये का बड़ा डार होता हुआ है है, तो ये एक तितली इस तरह इंतहाई तितली खूबसूरत बनती है। तितली में तब्दील हो जाता है। पाइपलाइन ब्लास्टिंग। दोस्तों, हमारे यहाँ अगर हमने जमीन के नीचे कोई पाइपलाइन बिछानी हो तो मजदूरों की पूरी फौज लगानी पड़ती है, क्योंकि जमीन को खोदो और फिर पाइपलाइन बिछाओ। बन और चुकी आमतौर पर होती है ये यार। काम हमारे इदारों को तभी याद आता है जब ये सड़क बन कैसे? चुकी होती है। लेकिन दुनिया के दूसरे ममालिक में ऐसा नहीं होता। वहाँ पाइपलाइन बिछाने के लिए जो कैसा जमीन सीन खोदी बना जाती यार? है, इसके लिए मजदूरों का इस्तेमाल Beautiful। नहीं किया जाता, बल्कि पाइपलाइन ब्लास्टिंग की जाती है, जो कुछ ऐसी दिखती है। देखने में ये कोई फिल्म का सीन ओह। लगता है, जैसे कोई भला जमीन के नीचे घुस गई हो और भाग रही जबरदस्त हो। है, क्या लेकिन टेक्निक असल है में यार। ये एक गोरे इंतहाई जो है ना, करामत बस ये और तो आगे कमाल ही की पहुंचे चीज़ हुए है। हैं बहुत ज्यादा। फिश मसाज रेस्टोरेंट। आपने बहुत से अजीब अजीब रेस्टोरेंट्स देखे होंगे, कुछ तो सच में बहुत ज्यादा अजीब होते हैं। जैसा कि जापान के बारे में कहा रेस्टोरेंट जाता का एक्वेरियम है कि है। वहाँ पर आने वाले ग्राहकों के बीच में मछलियों को छोड़ दिया जाता है, जो ग्राहकों के पैरों के साथ खेलती रहती है। लेकिन एक ऐसा भी रेस्टोरेंट मौजूद है जिसमें ग्राहकों को अंदर जाने से पहले अपने जूतों को उतारना होता है। इसके मालिक ने यहाँ कुछ अजीब करने का सोचा और इन्होंने अपने रेस्टोरेंट में आधा फुट पानी छोड़ने का फैसला किया, जहाँ 200 बड़ी ये भी एक मछलियाँ commercial का और दीगर एक, छोटी छोटी मछलियाँ डाल point दी, है। जो ग्राहकों के पैरों को छूती हुई जाती हैं। इसमें पड़ा पानी हर लम्हा फिल्टर होता रहता Advertisement भी है। और इस रेस्टोरेंट के 2 मजे हैं, एक जो तो है एक खाने का और दूसरा फिश मसाज फन भी, का, जो मुफ्त में एडवर्टाइजमेंट मिलता है। एंड फन। डम्बो ऑक्टोपस एंड मूवी प्लांट फिश। दोस्तों, इंसान ने जमीन के हर हिस्से को नहीं सर, खंगालने ना की कोशिश जमीन की क्या है, है, लेकिन इंसान अभी भी जमीन के बहुत सारे हिस्सों के बारे में समुद्र तो मेरे कुछ ख्याल में नहीं 5% जानता, तक जबकि पहुंचे हैं समुद्र बस। का तो शायद हमें कुछ फीसद ही पता है। समुद्र की गहराइयों में ऐसे सुभान ऐसे अल्लाह, जानदार बेशक। छुपे बैठे हैं जिनको देखकर इंसान सिर्फ सुभान अल्लाह ही कह सकता है। ये जो जानवर आप देख रहे हैं, ये दुनिया में सिर्फ चंद एक अफराद नहीं देखा होगा, क्योंकि ये समुद्र की गहराई में 4 किलोमीटर नीचे रहता है। ऑक्टोपस की नस्ल का ये जानवर देखने में इंतहाई खूबसूरत मालूम होता है, लेकिन इतना ही खतरनाक भी है। दोस्तों, हमें ये भी पता है कि ये समुद्र पौधा में है ना? मछलियों के साथ पौधा? साथ बहुत सारे पौधे भी हैं। लेकिन अब जो चीज आप ओह। देखने वाले हैं, ये पौधा नहीं है, बल्कि ये तो एक सुभान मछली है अल्लाह, जिसकी सुभान ऊपरी हिस्सा किसी पौधे की तरह एक दिखता बार है। तो लिखें, सच बताइएगा, सुभान अल्लाह क्या आपने लिखें, पहले कमेंट्स में कभी लिखें, ऐसी मुझे चीज पता देखी लगे कि है? आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं। ये देखें आप, रेनबो एक्लिप्टिस अल्लाह। ट्री। दोस्तों, अल्लाह की कुदरत का जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अल्लाह ने बहुत से अल्लाह खूबसूरत अकबर। दरख्त, पौधे और जानदार पैदा किए हैं। ये जो दरख्त आप देख रहे हैं, इसको रेनबो ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इसके तने पे कभी ऐसे नहीं देखा था, शानदार मैंने खुद रंग पैदा वीडियो में होते देखे हैं हैं। जो आपने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे होंगे। ये दरख्त Amazon अमेज़न के के जंगलात जंगल के अलावा यूरोप के कुछ इलाकों में पाया जाता है। इनका नज़ारा इस कदर खूबसूरत होता है कि अब लोगों ने वेरी इनको गुड। घरों में कितना खूबसूरत, लाकर अल्लाह की बाकायदा कुदरत उगाना है। शुरू कर अल्लाह दिया की है। कुदरत के नजदीक तक नहीं सोच सकते हम कि वो क्या तख्लीक करता है। सुभान अल्लाह। वॉल्केनो लाइटनिंग। दोस्तों, जब तूफान आता है और बारिश होती है अल्लाहु तो अकबर। जबरदस्त बिजली चमकती है, क्योंकि कहा जाता है हाँ? कि बादल आपस में टकरा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि किसी अल्लाह पहाड़ के अंदर से लावा अल्लाह। निकल रहा है और साथ ही साथ बिजली भी चमक रही है। सच में ये एक इंतहाई खूबसूरत नज़ारा है। इसको असल में वॉल्केनो लाइटनिंग कहा जाता है और ये एक ऐसा कमाल नज़ारा है जो बहुत कम लोगों को देखना नसीब होता है, क्योंकि लावा निकलने की जगह पे ऐन वक्त पर मौजूद होना Very हर good, किसी के अल्लाह बस की की बात कुदरत नहीं है। होता। देखिए जी, अल्लाह की कुदरत, आपने तख्लीक़ात अल्लाह ताला की कैसे कैसे अल्लाह पाक ने तख्लीक की है, और इंसान का दिमाग वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, सोच पहुँच नहीं सकती, जितना मर्जी टिल लगा लें।
समंदर के अंदर 5% से ऊपर मेरे ख्याल अभी तक समंदर को इन्होंने अभी जांचा नहीं है साइंसदानों ने अच्छे तरीके से, ठीक है। और ज़मीन के अंदर अभी ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जो हम आसमान पे पहुंच गए हैं, तो हम वो ब्लैक होल पे पहुंच गए। ब्लैक होल पे पहुंचना बहुत बड़ी बात है। ब्लैक होल पे पहुंचना ऐसे ही पहुंच जाता है, ब्लैक होल पर नज़दीक है। चांद पे पहुंच गए यही बहुत है, ठीक है। तो अभी उनको मैं तो ये कहता हूँ कि अभी ज़मीन को अच्छी तरह से खंगालें और उसके बाद वो समंदर में जाएं। समंदर में जो समंदर की गहराई है ना, पहले वो तो जाके नापें, उसके बाद फिर वो ब्लैक होल पे चले जाएं। अगला काम बाद में करें। तो बस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे बारे में कुछ लिखें या वीडियो के बारे में कुछ लिखें, सुभान अल्लाह लिखें और कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, आपका प्यारा सा भाई इजाज़ रज़ा।